हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की 12.3 प्रश्नावली का शेष भाग। ठीक है, इससे पहला भाग हमने करा दिया है और उसका जो वीडियो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, और कोशिश करूँगा कि उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन करने से पहले ये जान लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। तो 12.2 में हमने पढ़ा था वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बारे में जाना था। वृत्तखंड कैसा होता है, त्रिज्यखंड कैसा होता है, ये सब जाना। उसके बाद 12.3 जो चल रही है उसमें हमने सम्मिलित क्षेत्रफल पढ़े हैं, जिसमें वृत्तखंड भी शामिल हो जाता है, कभी त्रिज्यखंड शामिल हो जाता है, कभी वर्ग, आयत, त्रिभुज सब आ जाते हैं। तो वहाँ में पहचानने की आवश्यकता है कि आकृति कैसी है और कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। जो ABCD है, यहाँ का नाम देता हूँ मैं A, B और C, D। ये क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इसकी भुजा की जो लंबाई है स्टूडेंट, वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर। कहता है कि A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। देखो A ये है, B ये है, C ये है, D है। इन सभी को, यानी कि A को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया, B को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया, C को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, ऐसे करके ये चारों वृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीनों शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसे मैंने ये वृत्त खींचा, तो ये वृत्त किस तरह से खींचा गया है कि इन तीनों वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से ये स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है ना, इसको नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, इन तीनों में से केवल 2 को स्पर्श करेगा। ऐसे ये इसकी बात करें तो ये स्पर्श करेगा केवल इसे और इसे। इस तरह से ये खींचे गए हैं। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और छायांकित भाग है स्टूडेंट ये वाला, ये जो हम अंदर जो छायांकित में लाल लाल किया है, ये जो एरिया है वो क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखना पड़ेगा कि यह किसकी आकृति है। ना तो ये वृत्तखंड की आकृति है, ना त्रिज्यखंड की आकृति है। ये अंदर वाली जो आकृति है वो किसी की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यदि इस वर्ग में से, ये जो वर्ग आप देख रहे हैं, इस वर्ग में से ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश, ये सब हटा दिए जाएं तो ये छायांकित भाग बच जाएगा, है ना। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो पहली बात तो क्या है कि हमारे लिए जो वर्ग की भुजा है, सॉल्यूशन, वर्ग की जो भुजा हमें दी गई है वो दी गई है स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। और इधर जब हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो त्रिज्या देख लेते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या प्रत्येक की बराबर है ये, तो हम कह देता हूँ प्रत्येक चतुर्थांश की और त्रिज्या, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ R। त्रिज्या इनकी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक, ये सब कैसी है, बराबर। ये त्रिज्या इसके बराबर ही रहेगी, क्योंकि उसकी आधा आधे से दिया गया है। अच्छा, क्या है कि अगर ये आधा आधा नहीं होता तो इसको स्पर्श नहीं करता, है ना। चलिए, तो क्या है कि इस पूरी लंबाई से, इस भुजा की सहायता से ये 2 त्रिज्याएँ बनी हैं। इसका मतलब इसके आधे से क्या बनेगी, एक त्रिज्या, यानी कि 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या आ गई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से क्या घटा दीजिए, ये जो 4 हिस्से हैं ना जो खाली खाली आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को हटा दीजिए, यही बचेगा केवल। इस पूरे वर्ग में से, इस वर्ग में से ये चारों हिस्से हटा दिए जाए, क्या बचेगा, छायांकित हिस्सा। तो चारों हिस्सा मतलब 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल।
ठीक है ना। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 2, ठीक है, -4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट देखो πr²। देखिए मैं हर बार जब बताता हूँ चतुर्थांश या अर्धवृत्त तो हर बार बताता हूँ कि पूरे वृत्त का होता है πr²। आधे वृत्त का करना है तो बट्टे में 2, चौथाई हिस्सा का इन चतुर्थांश का करना है तो बट्टे में 4। ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। इसमें यदि 4 का गुणा कर दें तो चारों का चतुर्थांश आ जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएंगे, ठीक है। अब इनके मान रखिए, भुजा किसकी, वर्ग की कितनी है 14, 14 की घात 2 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या r कितनी है 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएंगे, क्या बचेगा 14 का वर्ग 196 माइनस 22 गुणा 7 154, तो बराबर कितना हो गया, 6 में 4 गए तो 2, इधर 9 में से 5 गए तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 9वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन अभी कराएंगे, इसके 9वें के तुरंत बाद ही, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। देखिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर AB और CD, एक तो ये AB और एक तुम्हारा ये CD, ये दोनों क्या हैं, व्यास हैं, और ऐसे व्यास हैं कि एक दूसरे के साथ में 90 अंश का कोण बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा और क्या है, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। इसके ये जो बड़ा वृत्त है इसी के अंदर एक छोटा वृत्त भी है। ये जो OD है, OD इस वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA का मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई क्या है OA, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से वृत्त की, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें दे दी है। तो कहता है कि 2 छायांकित, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग मतलब एक तो ये वृत्त वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये छायांकित है, दूसरा ये हिस्सा और ये हिस्सा तुम देख रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं, छायांकित हिस्से हैं, है ना, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, OA बराबर 7 सेंटीमीटर। OA जो लंबाई है स्टूडेंट वह वृत्त की त्रिज्या है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो मैं बड़ा R दे देता हूँ नाम इसके। इसका मतलब कि तुम्हारा जो OA है वह 7 के बराबर है और OA बराबर होगा OB के, बराबर होगा OC के और बराबर होगा तुम्हारा OD के, क्योंकि ये सारी OA, OB, OC, OD ये सब क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा ये सब क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा और क्या है, बस इसी से ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए पहले से ही। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या में नाम दे देता हूँ स्मॉल r, छोटी r बराबर क्या होगी, देखो ये वृत्त है पूरा छोटा वाला है, इसका ये व्यास है, व्यास की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, OD की लंबाई कितनी है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा, आधा मतलब 7/2 इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो वो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए स्टूडेंट छायांकित भाग में देखिए एक तो ये है छोटा वाला वृत्त है, यानी कि आप कह सकते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, अब रही ये 2 वृत्त इनकी बात, तो सुनिए इसका आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, वृत्तखंड है, ये ऐसा क्या है अपने आप में वृत्तखंड, और ऐसे ही समान दूसरा वृत्तखंड ये भी है। तो आप चाहें तो प्लस कर दीजिए 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है ना,
दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल प्लस कर दीजिए। या आप एक काम कर सकते हैं कि इस बड़े वाले आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दीजिए। भाई अगर मैं इस पूरे आधे में से और ये त्रिभुज हटा देता हूँ तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा नहीं है, तो वही हम कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि बड़े अर्धवृत्त के व्यास में से या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा लिया है, आधा पूरा नहीं लिया है, केवल ये आधा आधा लिया है। आधे में से ये त्रिभुज हटाना चाहते हैं, में से घटा दीजिए क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है। अब छोटे वृत्त का क्षेत्र, अब छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल त्रिज्या में अंतर आता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त ये यानी बड़ा वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े वृत्त का जो आधा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पूरे का क्षेत्रफल। बड़े वाले का पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर 2 का भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, आधे भाग का क्षेत्रफल, ये जो आधा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अब यहाँ समस्या तुम्हारे सामने ये आएगी कि इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। देखिए ये अगर मैं आधार कह दूँ, क्या है आधार, तो ये इसकी लंबवत ऊंचाई है। उसने पहले ही कहा कि ये लंबाई और ये लंबाई कैसी हैं, लंबवत हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 गुणा आधार ए बी को मान लेते हैं और गुणा ऊंचाई मतलब ओ सी को मान लेते हैं। करिए, मान रखिए बस। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर, इसका स्मॉल आर कितनी है 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा कैपिटल आर कितनी है, कैपिटल आर है 7 की, तो 7 गुणा 7 और बट्टे में कितना है 2 है, ये वाला 2 माइनस 1/2। अब ए बी की लंबाई, ए बी इस पूरी लंबाई से बनी है, 7 तो ये है और 7 ही ये है, 7 और 7 14, तो गुणा 14 और गुणा ओ सी, ओ सी मतलब 7। अब ये गुणा भाग हमको करना है बस, ये आप भी कर सकते हैं। तो 7 से 7 कट गए, इधर 7 से ये 7 कट गए हैं, 2 से ये कट गए 11 बार, इधर 2 से ये कट गए 11 बार, सही है, इधर 2 से ये कट गए 7 बार, तो बराबर यहाँ क्या बचा 11 7 77/2 प्लस यहाँ क्या बचा 11 और 7 77 केवल, और माइनस यहाँ क्या बचा 7 गुणा 7 मतलब कि 49। ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 77/2 प्लस इसको घटा दीजिए, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, 17 में से 9 गए तो 8, इधर 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है ना। इसके नीचे भिन्न बना लीजिए, क्या है 2 और 1 करने से 2, ये हो जाएगा 77 और प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 56। ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 6 और 7 13, 1 और 8 और 5 13, 133/2। अब इसका भाग दे दीजिए, क्या करना है 2 छक्की 12, 1 2 छक्की 12.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। क्लियर। चलिए तो इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। एक आकृति इस तरह से बनी हुई है और वो कहता है कि यह दौड़ने का पथ है, यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, दौड़ोगे इसके अंदर। ऐसे कोई वृत्त का पथ है जिसके अंदर ये क्या है, दौड़ने का रास्ता, यहाँ दौड़ते हैं। कहता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, यानी कि इधर का सिरा, ये जो सिरा आप देख रहे हैं और इधर का जो सिरा आप देख रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। तो हम ये कर लेते हैं स्टूडेंट कि इन अर्धवृत्ताकारों को एकदम साफ साफ तुम्हें दिखा देते हैं। ऐसा करते हैं कि लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। एक यहाँ खींच लेते हैं
और एक यहाँ खींच लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें ये साफ साफ दिखाई देगा कि ये अर्धवृत्ताकार वृत्त यहाँ तक है, एक अर्धवृत्ताकार वृत्त तुम्हारा यहाँ तक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। जो आंतरिक समांतर रेखाएं हैं, आंतरिक मतलब अंदर वाली, ये जो अंदर वाला है ना, तो ये समांतर रेखा, ये रेखाखंड एकदम सीधी रेखा में है। घुमाव कहाँ से है? यहाँ से है। तो ये जो अंदर के रेखाखंड है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। लिख देता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर। अब क्या कहता है? इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। रेखाखंड कौन सा है? इस अर्धवृत्ताकार हिस्से को छोड़ करके जो हिस्सा बचा है, ये वाला। एक रेखाखंड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चारों क्या हैं? रेखाखंड हैं। प्रत्येक की जो लंबाई है वो कितनी है? 106 मीटर। 106 मीटर। प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 मीटर। ठीक है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, ये जो पथ है जिसके अंदर दौड़ना है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। इसकी चौड़ाई हर जगह पर कितनी है? 10 मीटर। यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर है। जहाँ कहीं से देखोगे इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी कि अगर आप इसके आंतरिक हिस्से के साथ साथ चलोगे, यानी कि इस लाइन पर यदि आप चलते रहोगे तो ये अंदर की है ना, तो ये क्या है? इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पथ के आंतरिक किनारों के अंदर, यानी कि पथ के अंदर का जो किनारा है उसके साथ साथ एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये दूरी। तो देख रहे होंगे क्या क्या करना है। देखो, इसमें एक तो ये शामिल है, एक रेखाखंड तो ये शामिल है, इसकी लंबाई। दूसरा रेखाखंड ये शामिल है, इसकी लंबाई। प्लस ये जो लंबाई है, ये लंबाई है अर्धवृत्त की परिमाप। ये क्या है? परिमाप है। ये आप कहते हैं परिधि है। कहते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे भी है और अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे भी है। तो जो परिधि हम ज्ञात करेंगे उसके लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या यदि हमें चाहिए तो ये जो रेखा है ये काम करेगी व्यास का। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो व्यास का काम करेगी। तो वो कितनी लंबाई है? 60 मीटर। इसका मतलब हमको जो दिया गया है अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास वह काम करेगा क्या? 60 मीटर वाला। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या में नाम दे देता हूँ r बराबर 60/2 मतलब कि 30 मीटर। सही है ना स्टूडेंट? तो पहला पार्ट बहुत सिंपल है, वो कहता है कि पथ के आंतरिक किनारों के अंदर से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कह देता हूँ कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर किसकी होगी? बराबर होगी, एक तो ये दो रेखाखंड हैं, ठीक है ना, अंदर वाले दो रेखाखंड। भाई यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा पूरे पर, है। तो दो रेखाखंडों की लंबाई, रेखाखंडों की लंबाई प्लस, और कहाँ चलेगा? ये जो अर्धवृत्त है इसकी परिधि पर भी चलेगा। किनारे किनारे चलना है ना, तो मतलब इसकी परिधि पर भी चलेगा। तो हम ये कहते हैं कि +2, एक तो इधर चलेगा एक इधर चलेगा, तो 2 हो जाएंगे। 2 अर्धवृत्त की परिधि, और दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम रहेगी त्रिज्या r।
अर्धवृत्त की परिधि। चलिए सर, बराबर दो रेखाखंडों की लंबाई, एक की लंबाई कितनी है 106, तो दो कितनी हो जाएगी 2 गुणा 106 प्लस अर्धवृत्त की परिधि, परिधि पूरे वृत्त की कितनी होती है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, उसमें 2 का भाग दे देंगे, किसकी हो जाएगी आधे वृत्त की हो जाएगी। इधर 2 का गुणा है, 2 का गुणा क्यों है क्योंकि 2 आधे वृत्त हमारे पास में हैं, एक आधा वृत्त ये रहा और एक आधा वृत्त ये रहा। ठीक है, चलिए 2 से 2 काट लेते हैं, इनका मान रखिए, 2 गुणा 106 कितना हो जाएगा तुम्हारा 212, 212 प्लस पाई का मान 2 तो है ही, पाई का मान कितना है 22/7, उसने कहा नहीं कि 22/7 गुणा और आर कितनी है स्टूडेंट 30। ठीक है ना, ये क्या ज्ञात करिए, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा 106 212 तो ये हो गया 212 प्लस कटना तो है नहीं कुछ, तो कितना हो जाएगा 22 2 3 6 कर लेते हैं, 6 22 छठी 132 यानी कि 1320/7, एक इसका हर मान लीजिए, तो 7 लेस है और 7 दूनी 14, एक 7 एकम 7 और एक 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320 बराबर जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, 8 और 2 10, 1 5 और 3 8, इधर तुम्हारा 1 और 1 2, ठीक है ना, बटे 7, इसका भाग दे दीजिए, कितना हो जाता है बराबर 7 चौके 28 है ना, 0 और फिर से 0 दशमलव 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 है ना, ऐसे जो भी आ जाएगा ये भाग तुम्हें कर ही लेना है, और ये कितना आ जाएगा इतने सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी, किसकी लंबाई, ये जो आंतरिक पथ है इसकी लंबाई। ठीक, अब चलिए दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट कहता है कि पथ का क्षेत्रफल। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये जो पथ दिया गया है ना जिसमें दौड़ना है या कुछ करना है, इस पथ का क्षेत्रफल, मतलब अब इसके अंदर भी हमें घुसना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल सारा हमें ज्ञात करना है, पूरा पूरा क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आप दिमाग लगाइए क्या करना है, देखिए इसके अंदर इसके आप 4 हिस्सों में तोड़िए, 4 हिस्सा कौन सा, एक तो ये है, ठीक है ना, इसमें क्या है, ये इसकी लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये चौड़ाई बराबर, मतलब क्या है कि आयत है, जैसा आयत ये है ठीक वैसा ही आयत ये है। इसका मतलब जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 आयतों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई क्या रहेगी, लंबाई रहेगी 106 और चौड़ाई रहेगी इसकी 10। ठीक है, अच्छा प्लस और क्या ज्ञात करना है, देखो ये दोनों रेखाखंड हो गए, दोनों आयत, अब ये बचे एक हिस्सा तो ये बचा है और एक हिस्सा ये बचा है। पहली बात तो ये है कि दोनों हिस्से ही सेम हैं, ठीक, अब दोनों हिस्से सेम है इसलिए हम 2 का गुणा कर देंगे और 1 का निकाल देंगे। तो क्या करना है, ये हिस्सा आप पहचानना पड़ेगा कि ये हिस्सा किस आकृति का है, तो आप देखेंगे तो इसको एक नाम दिया जाता है, देखो ये आकृति इस तरह से है, बता देता हूँ, ये इस तरह से आकृति है, ठीक है, अगर ये आकृति इस तरह से होती है, ये छायांकित हिस्सा, ये जो छायांकित हिस्सा में कर रहा हूँ ये वाली स्थिति, ये जो आकृति होती है इसको कहते हैं वृत्तीय कोश, और ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्तीय कोश हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्तीय कोश। इसका मतलब ये जो लंबाई है, ये जो एरिया है, ये किसका है अर्धवृत्तीय कोश, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस में जोड़ देना चाहिए क्या 2 अर्धवृत्तीय कोश का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तीय कोश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, पहली बात तो 2 गुणा
आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है, प्लस 2 गुणा अर्धवृत्तीय कोश का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं, ये है मेन चीज, तो इसे आप समझिए कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास में ये आकृति है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, ये जो आधा वृत्त है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आधा वृत्त है, इस आधे वृत्त में से अगर मैं छोटे वाला आधा वृत्त हटा देता हूँ तो मेरे पास में ये बाहर का एरिया बचेगा। बहुत ध्यान समझ लीजिए कि जैसे ये मेरे पास में है बड़ा आधा वृत्त है ना, बड़ा आधा वृत्त, अगर इस पूरे में से, इस बड़े आधे वृत्त में से अगर मैं छोटा वाला हटा, तो कोई बड़ा आधा वृत्त का मतलब क्या है कि ये पूरी लंबाई इसमें आ जाएगी, उसमें से ये एरिया हटा देना है, ये क्या है, छोटा वाला आधा वृत्त है, ये हमें हटाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा क्षेत्रफल, कि बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। अर्धवृत्तीय कोश का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, कि बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये बात जान रहे हैं ना। अर्धवृत्तीय कोश का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, कि बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, केवल वृत्तीय कोश बचेगा। 2 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास में ऐसी आकृति 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है, दोनों की ही आकृति समान है, दोनों का ही एरिया बराबर है, इसलिए हम जब एक का निकाल लेंगे तो 2 का गुणा करने पर दोनों का आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ, बराबर 2 गुणा आयत की लंबाई थी 106 गुणा चौड़ाई कितनी थी 10, मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में दिया है, ये लंबाई कितनी है 106 और ये चौड़ाई कितनी है 10, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 गुणा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहली बात तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बड़े का है तो मैं क्या कह देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर है, और क्योंकि ये अर्धवृत्त है इसलिए बट्टे 2, माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटा है तो मैं छोटी त्रिज्या कह देता हूँ, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब तुम्हारे सामने स्थिति आएगी क्या, पहले तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो 212 और गुणा 10 करेंगे तो 2120, तो ये हो गया, प्लस अब दिमाग लगाना है यहाँ 2, दोनों में से मैं पाई कॉमन ले लूँ, बट्टे में 2 है वो भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस के छोटा आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएंगे, बराबर क्या रहेगा 2120 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ कैपिटल आर क्या रहेगी और छोटी आर क्या रहेगी। देखिए छोटी आर यानी कि ये वाला, ये तो हम बता ही चुके हैं, स्मॉल आर कितनी है 30 मीटर। अब यहीं पर जो बड़ी त्रिज्या होगी, बड़ी त्रिज्या यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसे हम कह रहे हैं कैपिटल आर, वो कितनी होगी, देखो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है 30, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है 30। इसी में यदि ये 10 और जोड़ दिया जाए तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 बराबर 40 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो अगर ये मीटर है तब तो ये भी मीटर रहेगा, है ना, देख लेना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में बड़ी त्रिज्या है कितनी 40 और छोटी त्रिज्या कितनी है 30, तो बस लगा दीजिए यहाँ फॉर्मूला। तो बड़ी आर का मतलब है 40 की घात 2 माइनस छोटी का वर्ग है 30 की घात 2, ठीक है ना। तो बराबर 2120 प्लस 22/7 गुणा, ये हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आसान भाषा में अगर करना चाहें तो a प्लस बी लगा दीजिए, और नहीं है तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 900, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 गुणा 16 से में 9 से गए तो 700,
तो 7 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 100 बार। कितना हो जाएगा, 2120 प्लस 22 गुणा 100 मतलब 2200। कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 00202 1 2 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर। ये क्या गया, पथ का क्षेत्रफल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन। समय थोड़ा बच्चा है इसलिए हमने पहले ही क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो इस बात से परेशान नहीं होना है। देखिए कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। सॉल्यूशन में क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज है। पहली बात तो ये समबाहु मतलब प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। कहता है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष हैं, तीनों को ही केंद्र मान करके और भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। यानी कि जैसे हमने ये शीर्ष पकड़ा तो क्या किया है कि जिसकी भुजा है ना, इसका आधा करके और त्रिज्या लेकर ये क्या किया है, एक वृत्त खींचा गया है। मतलब जिसकी भुजा है उसको आधा कर लीजिए और आधा जितना आएगा उसको त्रिज्या मान करके और इसे केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है। इसको फिर सी को केंद्र माना, इसको वृत्त खींच दिया, फिर बिंदु बी को केंद्र माना और यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया। खींचने के बाद वो कहता है कि जो इसके अंदर आकृति बची है, ये वाली आकृति, आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये आकृति हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि वृत्तखंड की है कि त्रिज्यखंड की है, या वृत्त की है या किसकी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक आकृति तो पहचान ही रहे हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है जिसमें चारों तरफ वर्ग थे, वो वृत्त थे। तो वहाँ पर अब क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से, इस पूरे त्रिभुज के एरिया में से ये 3 हिस्से हम हटा दें। ये 3 हिस्से किसके हैं, तो ये हिस्सा अगर पहचान आप कर रहे हो तो ये हिस्सा है त्रिज्यखंड का। और ये तीनों के तीनों हिस्से कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों, इनकी त्रिज्या भी बराबर है और कोण भी सबका कितना है, 60 डिग्री का है। कोण 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि वह समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, यानी कि इसमें से घटाना है क्या, इन 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ये क्या है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या और कोण। कोण तो दिया है 60, अब त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो उसने कहा कि त्रिज्या क्या है, इसकी भुजा की जो लंबाई है और उसका आधा। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है स्टूडेंट कि वो कहता है कि भुजा ज्ञात करिए। पहले तो भुजा ज्ञात हो जाएगी तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इतना है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं समबाहु त्रिभुज का, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 बराबर कितना, 17,320.5। अच्छा, एक बात और उसने कही है, मैंने यहाँ लिख नहीं पाया हूँ। उसने कहा है कि वर्गमूल 3 का मान आप प्रयोग करिए 1.73205, ये प्रयोग करिए, उसने कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भुजा की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर 17,320.5 तो ऊपर है ही, 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर, बटे इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का यहाँ भाग लग जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 17,320.5 गुणा 4, यहाँ भाग दीजिए, मान रखिए वर्गमूल 3 का 1.73205। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस दशमलव से दशमलव हटाना है। यहाँ दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना अंक है, 1। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 17,320 है और 5
दशमलव लगा है ना यहाँ, तो 4 जीरो हमने और बढ़ा दिए और गुणा 4 बटे कितना 1.7325। तो यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा देखिए 17,320 5 के पीछे 4 जीरो गुणा 4 बटे 17,320 5। कुल मिलाकर के दशमलव से दशमलव हटा दिया। कैसे हटाया है स्टूडेंट कि दशमलव के पीछे कितने अंक हैं 5, यहाँ कितने अंक हैं 1, तो हमने क्या किया इसके पीछे 4 जीरो और लगा दिए। अब इसके पीछे भी 5 अंक हैं, इसके पीछे भी 5 अंक हैं, दशमलव दशमलव हट जाएगा तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है तो एक बार कट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 10,000 गुणा 4। ये क्या आ गया भुजा की घात 2। अगर हमें ज्ञात करनी है भुजा तो क्या करना पड़ेगा वर्गमूल में 10,000 और गुणा 4। 10,000 का वर्गमूल 100 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना हो जाएगा 200। ये क्या आ गई, ये आ गई इस त्रिभुज की भुजा। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करनी है इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसने कहा था कि त्रिज्या इस भुजा की आधी है। भुजा की आधी है मतलब 200 में आप 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, तुमको करना है अब आगे, मैंने सारी चीज़ें ज्ञात कर दी कि भुजा कैसे आई है। आपको क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि तुम्हें ज्ञात नहीं करना है, दिया हुआ है पहले से ही, दिया हुआ ये दिया हुआ ये दिया हुआ। ठीक है ना। अच्छा, माइनस करना है क्या इन 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब ये काम आपको करना है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत बचा है, आप गुणा भाग करते रहिए। समबाहु त्रिभुज का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 17,320.5 माइनस करना है 3 गुणा त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। एक त्रिज्य खंड का कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर का थीटा का मान रखिए, बस गुणा भाग कर लीजिए, ये आपको ही करना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां कहता है कि एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति में देख लीजिए, जैसे कि ये कहता है कि ये रूमाल है, इसके अंदर ये जो आप व्रत देख रहे हैं ना, 1 व्रत 2 व्रत, ये कितने हैं 9 व्रत हैं। ये 9 व्रतों से डिजाइन बनी हुई है किस पर, रूमाल पर। ठीक है ना। तो व्रतों के बाद रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिन पर व्रत बना है उसको छोड़ दीजिए और शेष भाग जो बचा है, शेष भाग क्या बचा है देखो, एक टुकड़ों में बचा हुआ है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो ये क्या है ना, तो व्रतखंड है ना त्रिज्य खंड है ना कोई और है। तो हम क्या करेंगे इसको ज्ञात करने के लिए कि इस पूरे व्रत में से और ये जो पूरे वर्ग में से, ये जो वर्ग है इस वर्ग में से इन 9 व्रतों का क्षेत्रफल हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, जो बचा हुआ भाग है वह आ जाएगा। सही है ना। अगर हम पूरे वर्ग में से और ये 9 व्रत हटा दें तो क्या बचेगा, शेष भाग बच जाएगा। उसने पूछा कि 9 डिजाइन बने हुए, डिजाइनों को छोड़ करके जो शेष भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले भुजा। किसकी भुजा, वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा तो इसमें कहीं दी नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि जो व्रत है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। चलो मैं लिख देता हूँ पहले कि सॉल्यूशन, एक व्रत की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अब वर्ग की वजह देखिए, वर्ग बना है देखो यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या, चौथी, 5वीं और 6 त्रिज्याओं को मिला करके वर्ग की एक भुजा हमें मिल जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्ग की भुजा बराबर 6 गुणा त्रिज्या। सही है ना। 6 त्रिज्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई 6 गुणा 7 मतलब 42 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वर्ग की भुजा। हमें क्या करना है, रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस कितने वृत्त हैं, 9, 9 वृत्तों को हटाने पर क्षेत्रफल हो जाएगा, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा की घात 2। फॉर्मूला में संग संग भी लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हें याद होने चाहिए सभी। 9 वृत्तों का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर भुजा कितनी है 42, तो 42 की घात 2 माइनस 9 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है हमारी 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गए। अब क्या करिए 42 गुणा 42 कर लीजिए, कितना आता है, तो लिख देता हूँ 42 गुणा 42 मतलब 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, तो 4 16 7 1 17 64, तो इसका मान आ गया माइनस। अब कौन बचा है, इनका गुणा कर लीजिए, 22 7 154 गुणा 9, 154 गुणा 9 कर लीजिए, 9 चौका 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 एकम 9 और 4 13, बस घटा दीजिए कितना आता है, 14 में से 6 गए तो 8, इधर 15 में से 8 गए तो 7, इधर 6 में से 3 गए तो 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा 11वां क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी कि क्या है, OACB, ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो क्या है, एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्सा किसका, 3.5 वाले एक वृत्त का। ठीक है ना, तो चलो लिख देते हैं। कहता है कि त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। चलिए अब क्या कहता है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि ये लंबाई कितने की है 2 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि आप ये सब ज्ञात करिए। नंबर 1 चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या, OACB का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश है तो हम जान नहीं रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, और चौथा हिस्सा मतलब बटे 4 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, आर कितना है 3.5, 3.5 गुणा 3.5 और बटे में कौन है 4 है स्टूडेंट। ठीक है ना, बस ये हल कर दीजिए। तो क्या करेंगे, सॉरी ये सही रहने दो ऐसे ही, 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 0.5 बार। ठीक है, अच्छा 22 गुणा 5 यदि आप करोगे, 0.5 करोगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 11। तो 11 गुणा 3.5 बटे 4, अरे कर लिए 11 5 55, 5 11 33 और 5 38 बटे 4 दे दीजिए। 4 गुणा 9 36, बचे कितने 2 दशमलव, 4 छक्के 24, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना। OACB चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आ गया। अब वो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित भाग भी तो यही है पूरा चतुर्थांश, लेकिन इसमें से ये त्रिभुज नहीं है। ऐसी त्रिभुज की जो आकृति है इतना भाग हटा दें किसमें से, चतुर्थांश में, तो क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सेकंड में है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस क्या, माइनस तुम्हारा ये त्रिभुज, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल।
स्टूडेंट ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज ना हो। जैसे ये आकृति आप देख रहे होंगे ना, जैसे त्रिज्य खंड की आकृति लगती है। अगर त्रिज्य खंड की आकृति में यही कोण 90 का हो जाए तो वह चतुर्थांश कहलाता है ना, वो दोनों की आकृति सेम होती है। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का तुमने निकाला ही है कितना, 9.625 माइनस त्रिभुज OBD यदि आप देख रहे हो तो ये कैसा है त्रिभुज, ये है लंब समकोण त्रिभुज जिसका आधार ये है, आधार ये मतलब इसकी भी लंबाई कितनी है 3.5। क्यों, क्योंकि यह वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या है 3.5 वाले वृत्त का, यानी कि ये इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 और ये लंबाई है 2, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9.625 माइनस के 3.5, जो भी उत्तर आ जाएगा वह आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है कि आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। ये पूरा क्या है चतुर्थांश, इसके अंदर क्या बना है, एक वर्ग बना है। कहता है कि यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ध्यान रखना केवल यहाँ तक की है, ये अलग गया 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित हिस्सा एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये दोनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे चतुर्थांश में से और ये वर्ग हटा देंगे, लेकिन समस्या ये आएगी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में त्रिज्या होनी चाहिए, और त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, यही मेन चीज़ है इसके अंदर। ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि ऐसी कोई भुजा देख लें वर्ग की जो इसके साथ में संबंधित हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो OB रेखा है, जो OB रेखा है वो क्या है, वह इस वृत्त के लिए तो क्या है त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या हो, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या, वृत्त के लिए क्या काम कर रही है त्रिज्या का, यानी कि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है। और हमारे लिए यहाँ इस वर्ग के लिए क्या काम कर रही है, वर्ग के लिए काम कर रही है स्टूडेंट ये विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण। ठीक है ना, आप समझिए ना। तो वृत्त की जो त्रिज्या है, इनकी जो R है वो किसके बराबर है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा गुणा √2, यानी कि R बराबर भुजा कितनी है 20 और √2। ठीक है ना, तो ये क्या आ गई हमारे पास में इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त क्या है चतुर्थांश है, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी आ गई 20 वर्गमूल 2। तो हमें क्या होना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब πr² में 4 का भाग दे दीजिए, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा की घात 2। अच्छा अब ध्यान रखिए यहाँ पाई का मान प्रयोग करना है कितना 3.14, तो रखिए पाई का मान 3.14 गुणा R², R कितना है 20√2, तो 20√2 गुणा 20√2 बटे 4, इधर माइनस भुजा की घात 2, भुजा कितनी है 20 गुणा 20, तो 20 गुणा 20, इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा बराबर, देखो 314, देखिए इधर क्या होगा, आप जब गुणा करोगे तो 4 से ये कट जाएगा 5 बार, है ना, 4 से कितना कट जाएगा 5 बार, और 5 का 20 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 100, 100 गुणा ये करोगे तो 314, 314 और ये √2 है ना, √2 गुणा √2 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। तो 314 गुणा 2 यानी कि 628 माइनस कितने 20 गुणा 20 मतलब 400, कितना हो जाएगा 228 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर।
तो ये गुणा भाग है तो आपको करना ही चाहिए, है ना। दूसरा 14वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको सेम समझ लीजिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, ठीक वैसे ही समझ लीजिए। उसमें भी इसी तरह का एरिया है, उसमें क्या है, इस तरह से 2 वृत्त बनाए गए हैं और ऐसे एरिया ज्ञात किया गया है ना, ये एरिया ज्ञात करना है। तो सेम है, बिल्कुल यही आकृति है, ठीक है ना। तो ये आपको स्वयं करना है। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बढ़िया सवाल है और ये अब की बार यूपी बोर्ड की क्लासों में भी आया है 2022 में। क्या कहता है, कहता है कि आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। ABC क्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब ये मान लीजिए कि ऐसे घुमाया है, ABC इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, चतुर्थांश, ठीक है साहब। अब क्या कहता है, फिर कहता है कि तथा BC को व्यास मानकर इस भुजा को, ये जो जीवा काम कर रही है ये BC है, इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इसको देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चाप है उसके लिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर काम कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये वृत्त बनाया गया है इसके लिए त्रिज्या अलग काम करेगी और वो कह रहा है कि इसको व्यास मान करके खींचा गया है ना। यानी कि जो BC का जो आधा हिस्सा होगा वह इस वाले वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा, यानी कि आधे वृत्त का त्रिज्या का काम करेगा। अब हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। नाम दे देते हैं, इसको मैं कहूँगा अर्धवृत्त और इसे मैं कहूँगा, देखो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो वृत्तखंड है। अगर आप छायांकित हिस्सा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, आधे वृत्त में से और ये जो वृत्तखंड है वो घटाना है। अगर आधे वृत्त में से ये वृत्तखंड हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल ये छायांकित हिस्सा बचेगा। ध्यान रखना ये पूरा नहीं घटाना है, अगर पूरा घटाएंगे इसका मतलब ये हिस्सा भी आप इसमें से घटा रहे हैं जो इसमें है ही नहीं। तो क्या करना है कि इस आधे वृत्त में से ये वृत्तखंड हटाना है। वृत्तखंड के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या और कोण। तो त्रिज्या 14 है ही, इस वृत्तखंड के लिए कोण, त्रिज्या कौन है 14 और कोण कौन है 90 का रहेगा, है ना। अच्छा, इधर जो वृत्त है अर्धवृत्त, इसके लिए तुम्हें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे BC लंबाई को। BC क्या है, इस त्रिभुज ABC की कर्ण का काम कर रही है ना। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो जो BC का वर्ग है, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग। तो AB कितना है, AB हमारा है 14, ये भी 14 त्रिज्या है ना, तो ये 14 का वर्ग और प्लस 14 का वर्ग। अगर मैं BC बराबर ज्ञात करना चाहूँ तो वर्गमूल में 14 की घात 2 प्लस 14 की घात 2, कुल मिला करके क्या आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, क्या आ गया BC। तो जो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या वो हो जाएगी स्टूडेंट R बराबर 14√2/2। ये क्या है, व्यास काम कर रहा है, BC क्या है व्यास, इसके आधा कर देंगे तो क्या काम करेगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आधे वृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए थी, त्रिज्या मैंने ज्ञात कर दी। और रहा कौन, वृत्तखंड। वृत्तखंड के लिए क्या है, वृत्तखंड की जो त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या जिसे मैं कैपिटल R से नाम दे रहा हूँ, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। भाई ये वृत्तखंड है, इसके लिए त्रिज्या ये काम कर रही है, तो ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या है, इसके लिए कोण काम क्या करेगा, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री का काम करेगा। क्यों करेगा, उसने कहा चतुर्थांश है, चतुर्थांश में जो ये कोण होता है यहाँ वो 90 डिग्री का होता है। तो करिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, इस आधे वृत्त में से और ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड हटा देना है। तो कह देंगे कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इनका मान रखिए, पाई का मान 22/7 गुणा आर किसकी, अर्धवृत्त की कितनी है 7√2, तो 7√2 गुणा 7√2 बटे में कौन है 2 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा आर बड़े की, इनकी इसकी त्रिज्या कितनी है 14, 14 गुणा 14 गुणा थीटा कितना है 90 डिग्री बटे कितना है 360 माइनस आर स्क्वायर इनकी 14 गुणा 14 बटे कितना 2 साइन थीटा इनकी साइन 90, साइन 90 का मान 1। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काटिए, 7 से 7 कट जाएंगे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 किससे कट जाएगा 2 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है। इधर 7 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, इधर 90 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, ठीक है ना। फिर 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 से 14 कट जाएगा कितनी बार 7 बार। तो जो मैं काट रहा हूँ आप उसे स्लो करके देख सकते हैं, 2 से 14 कट जाएगा कितनी बार 7 बार, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे पास जो एरिया बचा, यहाँ कौन कौन बचे हैं 22 बचा है और 7 बचा है, यानी कि 154 माइनस और क्या बचा है यहाँ बचा है, इसको कोष्टक में रखना है क्योंकि ये अलग सिस्टम है। तो 22 गुणा 7 है ना, ये बचा है ना 22 गुणा 7 यानी कि 154 माइनस कौन बचा है 14 गुणा 7, 14 गुणा 7 मतलब 98 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो आप कर दीजिए बराबर 154 माइनस 154 और प्लस 98, तो 154 कर गए कितना बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो ये 2022 में आया भी था, तो थोड़ा देख लेना। 16वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है प्रश्नावली का, और क्या है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है ना। तो 8 त्रिज्या है, 8 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है, मैं इसका थोड़ा नाम दे देता हूँ, A, B और C और D, ठीक है। और ये जो छायांकित हिस्सा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें दिखाई कुछ पढ़ने क्या, ये जो आकृति है ये किसकी आकृति है, ना तो त्रिभुज की है ना वृत्तखंड की है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ये आकृति भी नहीं पता है क्या है, ये आकृति जो बनी हुई है इसकी भी नहीं पता है कैसी आकृति है ना, ना वृत्तखंड की है ना त्रिज्यखंड की है। तो क्या किया जाए, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ ये वाला सिस्टम कि ये एक मैंने विकर्ण इसका खींचा, विकर्ण जैसे मैंने खींचा तो आप उस हिस्से को देखिए जो मैंने यहाँ पेन से बनाया है, नीले पेन से जो बनाया है उस हिस्से को देखिए केवल। तो ये हिस्सा क्या है, इस हिस्से के लिए ये है वृत्तखंड का एरिया, जिसके लिए त्रिज्या ये काम करेगी। जो मैंने नीले पेन से ये बनाया है वह हिस्सा आप देखिए पहले, ठीक है ना। ये क्या है, एक वृत्तखंड का एरिया, जिसके लिए ये जो दूरी है 8 सेंटीमीटर वो किसका काम करेगी, त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर। तो क्या है वृत्तखंड, एक वृत्तखंड तो ये है और दूसरा वृत्तखंड ये है। आगे ना बात समझ में क्लियर। जैसे मैंने नीला नीला पेन चलाया है, ये क्या है एक वृत्तखंड है, सेम जो बचा हुआ है ये वृत्तखंड है और वृत्तखंड भी कैसा है चतुर्थांश द्वारा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का काम करेगा। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री काम करेगा यहाँ। चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ तुमको देखना चाहिए कि ये कितने वृत्तखंड हैं, 2 वृत्तखंड हैं। 2 वृत्तखंडों का क्या है, ये उभयनिष्ठ हिस्सा है। तो 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्या क्या काम करेगी, त्रिज्या तुम्हारे लिए काम करेगी r बराबर 8 सेंटीमीटर, और जो कोण काम करेगा वो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, पहले फॉर्मूला याद करिए तब काम करिए। तो पाई का मतलब कितना है, 22/7 गुणा r कितनी है 8, तो 8 गुणा 8 गुणा थीटा कितना है 90 डिग्री बटे कितना 360 माइनस r स्क्वायर, ये 8 गुणा 8 बटे 2, और इधर साइन थीटा इनकी साइन 90 डिग्री। इधर देखिए 90 से ये कट जाएंगे 4 बार, 4 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो बराबर 2 का गुणा 22 और गुणा 16, तो 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 माइनस 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार, 4 गुणा 8 मतलब 32 गुणा साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, इसमें 7 इसका लेसे आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 352 माइनस 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा बराबर 2 गुणा, और इसमें घटाइए 12 में 4 गए तो 8, इधर कितना बचेगा 4 में से 2 गए तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 128/7 कटता है क्या 7 से, देखो जरा, 7 एकम 7, 5 बचेंगे नहीं कटेगा, तो क्या करना है 256/7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने क्या कर लिया है कि 12.1 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो प्रश्नावली है वो हमने पूरी कर ली है स्टूडेंट, है ना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या है ना। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, है ना। तो शेयर जरूर करिए भैया, जिसको दूसरों को भी फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।